Very good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel, that is Gurukul Academy of Chemistry. So, dear students, till now we can discuss about all the reactions of phenol, their method of preparation. We can discuss about their chemical properties, where we can discuss about the breaking of OH bond, the breaking of CO bond. Now we can switch over the next topic, that is reactions of phenol. Now, how phenols can undergo chemical reaction? Which type of reaction can phenols undergo? So, if you see, phenols are aromatic hydrocarbon. Phenols are derivative of aromatic hydrocarbon, where the benzene ring consists of one OH group. So, which type of reaction can phenol show? वो हमको यहाँ पे क्या करना है, स्टडी करना है. तो phenol basically show one important type of reaction, that is called electrophilic substitution reaction. Which reaction? Electrophilic substitution reaction, where the OH group of phenol can direct the incoming electrophile. Either it can attack on ortho position or it can attack on para position. तो आज हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं कि फिनॉल कैसे रिएक्टिविटी शो करता है और कौन कौन से रिएक्शन हमको वहां पे देखना है. हमको हैलोजिनेशन देखना है, हमको सल्फोनेशन देखना है और हमको नाइट्रेशन रिएक्शन भी देखना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शन ऑफ फिनॉल, दैट इज electrophilic substitution reaction. Now let's see electrophilic substitution reaction of phenol. Now, what is meant by electrophilic substitution reaction? Means the reaction in which the hydrogen atom of ring is replaced by any electrophile. Now here it can replace by electrophile. We generally see in alcohol, alcohol can give nucleophilic substitution reaction, but यहाँ पे phenol different है. Phenol does not undergo nucleophilic substitution reaction. It can undergo electrophilic substitution reaction. Now यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि reaction कैसे होगा. Suppose we just take one benzene ring, right? This is the benzene ring. Now here it consists of OH group. This is called as phenol. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Phenol, right? अब यहाँ पे OH group जिस कार्बन को अटैच, इस कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? ipso कार्बन. Adjacent to that carbon is called as ortho carbon. This is also ortho. इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? O से. इसको भी कैसे लिखते हैं? O से. ऑर्थो के बाद इसको क्या बोलते हैं? मेटा, that is M. और इसको क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन, that is P. And this is also मेटा पोजीशन, that is N. Now अगर हम लोग यहाँ पे पोजीशन वाइज बात करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या दिखता है? देखो एक चीज ध्यान में देखो कि अगर मैं इसको नंबरिंग करता हूँ, OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच, इसको क्या देंगे? नंबर 1. फिर आइदर एंटी क्लॉकवाइज जाओ या फिर क्लॉकवाइज जाओ. इसको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6. तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको नंबर कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे लिख लो 1-2 पोजीशन एंड 1-6 पोजीशन. सेकंड 1-3 पोजीशन एंड 1-5 पोजीशन एंड 1-4 पोजीशन. ये 3 टाइप के पोजीशन है. सो हमेशा याद रखो 1-3, 1-2 एंड 1-6 पोजीशन जो रहता है, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्थो पोजीशन. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑर्थो. एंड जो 1-3 पोजीशन और 1-5 पोजीशन रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटा पोजीशन. कौन सा पोजीशन बोलते हैं? मेटा. और जो 1-4 पोजीशन एट द अपोजिट जो रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरा पोजीशन. दैट इज पैरा. मींस एक रिंग में 2 ऑर्थो पोजीशन रहते हैं, 2 मेटा पोजीशन रहते हैं, और एक पोजीशन क्या रहता है तुम्हारा यहाँ पे? पैरा पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज प्रेजेंट. ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में क्या रहते हैं? ये 2 टाइप के ग्रुप रहते हैं. नाउ अब यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे एक रिंग ले रहा हूं फिनॉल का. अब सबके पास एक एक हाइड्रोजन है ना? हमने देखा बेंजीन के सबके पास, इसके पास भी था, बट इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या गया वहां पे? OH आया.
अब जब मैं इसको किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करूंगा, इस रिएक्शन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, यहां से किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। राइट, क्या करेगा, यहां से किसी भी एक हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, रिप्लेस करने की कैपेसिटी उसमें क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। नाउ कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ये डिसाइड करने वाला कौन है, ये ग्रुप। राइट, नाउ दिस ग्रुप कैन डिसाइड, और ये ग्रुप क्या रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, डायरेक्टिंग ग्रुप। ये डायरेक्टिंग ग्रुप डिसाइड करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा। आइदर इट कैन अटैक ऑन ऑर्थो पोजीशन, आइदर इट कैन अटैक ऑन पैरा पोजीशन, और इट कैन अटैक ऑन मेटा पोजीशन। अगर मान लो ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है, मतलब ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, इस तरीके होगा। अगर मान लो वो ऑर्थो पैरा दोनों पे करता है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये। अगर मान लो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे करता है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। अगर वो मेटा पे करता है, तो यहाँ पे आना चाहिए। तो सब कुछ डिपेंड किस पे है, ये जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये डिसाइड करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली कहां पे अटैक करेगा। आइदर इट कैन अटैक ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन, और इट कैन अटैक ऑन मेटा पोजीशन, दैट कैन बी डिसाइडेड बाय this group, and that's why this group is called as directing group। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि फिनॉल में OH ग्रुप का नेचर क्या है। इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और इट इज मेटा डायरेक्टिंग। देखो दो ग्रुप होते हैं, एक तो आने वाला ये जो ग्रुप है, ये फोर्स करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आइदर इट कैन अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, और इट कैन अटैक ऑन मेटा पोजीशन। तो कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा, ये डिसाइड करने वाला कौन रहता है, ये ग्रुप रहता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे होता है उस चीजों को। OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग, यहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। नाउ कंसीडर फिनॉल, राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे एक चीज देखो, आने वाला स्पेसीज क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज रहता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, बराबर है करके ये ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ड्यूरिंग रेजोनेंस, राइट। तो यहाँ पे OH ग्रुप क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर प्रेजेंट है, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इट हैविंग एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते तो कैसा आता है, लेट्स सी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये OH ग्रुप है, ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, दो लोन पेयर प्रेजेंट है। नाउ दिस लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन। और हमने एक चीज सीखा हुआ है कि जब भी हम लोग कॉन्जुगेशन करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से मूव होता है, इट ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ का पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। मतलब दो टाइप की शिफ्टिंग होता है, एटम टू बॉन्ड शिफ्ट एंड बॉन्ड टू एटम शिफ्ट। अब यहाँ पे पहले केस में क्या मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव आ गया। अब सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं, तो दिस नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड हियर नेगेटिव, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। नाउ फिर से देखो थर्ड स्ट्रक्चर अगर हम लोग इसका देखते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या दिखता है, नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। तो नेगेटिव को यहाँ शिफ्ट कर दो, डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो, ये नेगेटिव, ठीक है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, राइट। ना इसका हम लोग और एक अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, मैं इसको ऊपर बनाता हूं,
तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या मिलेगा मुझे, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। So this is the resonating structure of phenol, right? So how many resonating structure are possible? Total 1, 2, 3, 4 and 5. So there are 5 resonating structure possible for phenol. अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, अगर मैं पांचों resonating structure को combine करता हूँ, right? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पांचों resonating structure को अगर हम लोग combine करेंगे तो क्या दिख रहा है, इसमें हम लोग combine करते हैं। अब फर्स्ट केस में देखो, सेकंड केस में देखो, नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, यहाँ पे इस पोजीशन पे आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, नेगेटिव चार्ज देंगे। देन थर्ड स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव चार्ज देंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, ये इस पोजीशन पे आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देंगे, राइट। तो अगर हम लोग सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंबाइन करते हैं तो हमको क्या दिखता है, during resonance the negative charge can appear on ortho position, para position and ortho position, बराबर है। मींस ये जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, अभी उसको नेगेटिव चार्ज ज्यादा कहां मिल रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे रादर देन मेटा पोजीशन। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करना पसंद करेगा, either it can attack on ortho para position or meta position। obviously तुम्हारे सामने ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ऐसे जगह अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां पे है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। दूसरी बात, OH ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिंग को दे रहा है, मतलब वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं विद हेल्प ऑफ नॉर्मल बेंजीन, है ना, यहाँ पे हम लोग इसको कंपेयर करते हैं नॉर्मल बेंजीन, ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल बेंजीन, एक चीज ध्यान में रखो, ये बेंजीन है। अब यहाँ पे OH ग्रुप ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना तो देता है, मतलब ऑर्थो पैरा पोजीशन ऑलवेज क्या है तुम्हारा, सेम है। बेंजीन में सारे पोजीशन 1 2 3 4 5 6 ऑल पोजीशन आर सेम, बट यहाँ पे OH ग्रुप आने के बाद यहाँ पे पोजीशन डिफरेंट हो गया। यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करूंगा तो कोई भी एक पोजीशन पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, बट फिनॉल के केस में अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करता हूं तो वो ऐसे पोजीशन पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां पे, ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन, जिसको क्या बोलते हैं ऑर्थो, इसको क्या बोलते हैं पैरा, और इसको क्या बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ओवरऑल हम लोग क्या बोल रहे हैं, अब अगर मान लो बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना 100 है, हाइपोथेटिकल, यहाँ पे भी 100 था, OH ग्रुप ने 3 नेगेटिव दिया, मतलब अगर मान लो हर एक नेगेटिव चार्ज 10-10 से बढ़ा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130। मतलब नॉर्मल बेंजीन से the ring which consists of OH group having more electron density, तो क्या हो रहा है, नॉर्मल रिंग से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, क्योंकि OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई OH ग्रुप इज कॉल्ड एज एक्टिवेटिंग ग्रुप। वो सब लोग बोलते हैं OH ग्रुप को एक्टिवेटिंग ग्रुप, और साथ में वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से पोजीशन पे बढ़ा रहा है, इट कैन इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टली। अब इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैक नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा तो उसको उतना कन्वीनियंट नहीं होगा, जबकि अगर वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करता है तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे ज्यादा मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे नहीं तो पैरा पे अटैक करेगा, या फिर ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पे करेगा। ओवरऑल हम लोग इससे क्या सीखते हैं कि ये जो OH ग्रुप है, फर्स्ट एक्टिवेटिंग एंड सेकंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हम लोग इसको बोल सकते हैं। समझ में यहाँ तक रिएक्शन, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे OH ग्रुप क्या रहता है, एक्टिवेटिंग बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिकॉज इट कैन इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। Now let's see first example of halogenation electrophilic substitution reaction where we can study about halogenation of phenol.
और उसमें हम लोग फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कौन सा है, ब्रोमिनेशन। ना ये रिएक्शन मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे हैलोजिनेशन मतलब क्या होगा, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ रिंग, राइट, इज रिप्लेस्ड बाय halogen is called as halogenation. Halogen मतलब it may be chlorine, it may be bromine, it may be iodine, right? अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं ब्रोमिनेशन का। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज देखते हैं, जब भी हम लोग फिनॉल को रिएक्ट करते हैं ब्रोमीन के साथ तो क्या होगा, this is the phenol OH when it reacted with bromine, right? अब यहाँ पे दो तरीके के रिएजेंट हम लोग लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग दो तरीके, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में वैलेंस कैसे आता है, अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन वाटर लेता हूं, मतलब ब्रोमीन को अगर मैं पानी में डिसॉल्व करता हूं, राइट, तो ये क्या प्रोडक्ट देता है अपने को ना, ये तुम्हारा फिनॉल है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रोमीन को पानी में डिसॉल्व करता हूं और उसको अगर मैं फिनॉल के साथ रिएक्ट करता हूं, मींस व्हेन फिनॉल रिएक्टेड विद ब्रोमीन वाटर इट कैन गिव ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट देता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मींस यहाँ पे क्या होगा, ये जो पोजीशन ऑर्थो हमने पहले क्लियर किया हुआ है कि OH ग्रुप इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। तो ये जो ब्रोमीन है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, Br ब्रोमीन लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन यहाँ से क्या बाहर जाएगा, HBr बाहर जाएगा। इट इज नॉट एक्चुअल मैकेनिज्म, ये याद रखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे पहला प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, ये OH है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, Br। बट यहाँ पे वाटर के प्रेजेंस में ब्रोमीन सिर्फ एक ही पोजीशन पे रिप्लेस नहीं करता, ये और एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ से ये HBr को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे और एक ब्रोमीन लगेगा, एक हाइड्रोजन और है तो यहाँ पे और एक ब्रोमीन हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, HBr बाहर जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, ब्रोमीन प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ HBr। ये फर्स्ट रिएक्शन। तो जब भी हम लोग फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, अगर इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिख सकते हैं, इट कैन फॉर्म 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो एक चीज ध्यान रखो, हम लोग ब्रोमीन को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, वेयर द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन। इस केस में देखो इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोला गया है, अगर हम लोग कार्बन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मानते हो। अब H प्लस के साथ कौन रिएक्ट करेगा, Br माइनस रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, Br प्लस। मतलब यहाँ से HBr बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे बचा क्या तुम्हारा, Br प्लस। तो Br प्लस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये पोजीशन क्या करेगा, Br को यहाँ से ले लेगा। मतलब क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल H प्लस आयन इलेक्ट्रोफाइल को Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। तो इस रिएक्शन में ब्रोमिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है तुम्हारा, Br पॉजिटिव एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, राइट। दूसरा और एक यहाँ पे रिएक्शन आता है, जब हम लोग सेम रिएक्शन को कैरिड आउट करेंगे, ब्रोमीन को अगर मैं रिएक्ट करता हूं ऐसे सॉल्वेंट के साथ जिसकी पोलैरिटी क्या रहेगी, वाटर से कम रहेगी। The solvent which having less polarity compared to water, if you treated that less polarity solvent in bromine, right, so it can give two products, either it can give ortho position or para, because वाटर से सॉल्वेंट की रिएक्टिविटी कम रहेगा तो हमको क्या मिलेगा, OH ग्रुप की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी, और वो क्या प्रोडक्ट देगा अपने को, ऑर्थो एंड पैरा, दो अलग अलग प्रोडक्ट देंगे रादर देन 2,4,6 प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या मिलता है, देखो अगर मैं ब्रोमीन को, वेल नोन एग्जांपल क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड, और अगर हम लोग यहाँ पे CCl4 क्लोरोफॉर्म भी, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हैं, या फिर हम लोग क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं, कोई भी रिएजेंट यूज करो, बट वाटर के प्रेजेंस में क्या देगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल ही देगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म और सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, इन तीनों में से कोई एक रिएजेंट के प्रेजेंस में इट कैन गिव आइदर ऑर्थो प्रोडक्ट और इट कैन गिव आइदर पैरा प्रोडक्ट। तो इसके प्रेजेंस में हमको दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो ऑर्थो पोजीशन का प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर ये ऑर्थो पोजीशन का प्रोडक्ट दे रहा है किसके प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में, तो हमको पहला प्रोडक्ट क्या मिलेगा,
OH और यहाँ पे क्या मिलेगा Br। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को, पैरा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, राइट। पहला ये प्रोडक्ट मिला, दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अभी ये प्रोडक्ट को हम लोग एज इट इज रख देते हैं। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा Pr, Br, यहां से क्या आ जाएगा HBr प्लस यहाँ पे क्या मिलना चाहिए अपने को OH, यहाँ पे क्या मिलना चाहिए Br, राइट। तो अपने को एक तो क्या मिलेगा ऑर्थो ब्रोमो, नहीं तो क्या मिलेगा अपने को वहां पे पैरा ब्रोमो। अब ये ऑर्थो और पैरा ब्रोमो OH Br प्लस OH Br, राइट। तो एक तो क्या मिलेगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। नाउ जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो वहां पे हमको उसका मेजर माइनर डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, कौन सा प्रोडक्ट माइनर है। तो यहाँ पे ऑर्थोब्रोमोफिनॉल मेजर है कि पैराब्रोमोफिनॉल मेजर है, वो अपने को वहां पे फाइंड आउट करना है। तो इस रिएक्शन में एक चीज याद रखो, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल इज ऑलवेज माइनर प्रोडक्ट। माइनर मतलब जो कम क्वांटिटी में बनता है। अगर मान लो 20% बन रहा है 30% बनेगा, अगर मान लो 30% बन रहा है तो 70%। ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई ऑर्थो प्रोडक्ट आर मेजर, जबकि पैरा प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा वहां पे, सॉरी ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर है, पैरा प्रोडक्ट क्या है मेजर है। तो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज मेजर प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट क्या रहेगा तुम्हारा माइनर। इसका रीजन है देखो, यहां पे दो लोग OH और ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ पे दोनों ग्रुप पास में, तो इनके बीच में क्या रहता है स्टेरिक क्राउडिंग, मतलब कहीं ना कहीं इनके बीच में रिपल्शन होगा। अगर मान लो दो झगड़े करने वाले लोगों को मैं एक जगह रखता हूं तो ऑब्वियसली उनका झगड़ा होगा, बट अगर मैं दोनों को अलग अलग रूम में ले जाकर रख देता हूं तो उनके बीच में झगड़ा कम होगा। तो वही कंसेप्ट लगाओ, ये दोनों झगड़ने वाले जितने पास में रहेंगे उतना वो मॉलिक्यूल को घर को क्या करेगा अनस्टेबल करेगा, दैट्स इट्स मेजर। बट अगर मैं दोनों झगड़ालू ग्रुप को अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में रखता अपोजिट रखता हूं तो उनके बीच में उतना इंटरेक्शन होगा क्या, नहीं। झगड़े होंगे क्या, नहीं। तो घर में शांति रहेगी। बस वही कंसेप्ट को लगाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैरा ब्रोमोफिनॉल इज अ मेजर प्रोडक्ट कंपेयर्ड टू ऑर्थो, बिकॉज इन ऑर्थो OH group and bromine are adjacent to each other. That's why there is an inter-electronic repulsion or there is a steric crowding if it can takes place, and that's why para-bromophenol is a major product. So this is the first reaction, that is halogenation of phenol. इसमें क्या याद रखना है, अगर हम लोग फिनॉल को halogenation bromination करते in presence of bromine water, it can give 2,4,6 tribromophenol or ortho-para ortho-tribromophenol, and if it is same reaction can be carried out in presence of carbon disulfide, it can give two product either ortho-bromophenol or para-bromophenol, in which para-bromophenol is a major product. याद तक क्लियर हुआ? तो this is the first reaction, that is halogenation of phenol. Next reaction देखते हैं हम लोग nitration of phenol. Now let's see second example, nitration of phenol. Nitration of phenol. Now nitration means what? The reaction in which hydrogen atom of ortho and para position of benzene is replaced by nitro group. ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन क्या करेगा, रिंग का कौन रिप्लेस करेगा, नाइट्रो ग्रुप, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग इस रिएक्शन को देखते हैं। नाउ वी जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ फिनॉल। एक हमने क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया OH ग्रुप। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग दो रिएजेंट यूज कर रहे हैं। देखो पहला, देखो दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग आएगा, तो एक चीज ध्यान में रखो। अब हम लोग पहला रिएजेंट ले रहे हैं, वी कैन यूज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर हम लोग यहाँ पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या होगा ना, डाइल्यूट मतलब क्या होता है, द नाइट्रिक एसिड विच कंसिस्ट ऑफ वाटर। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे,
लो टेम्परेचर पे अगर हम लोग करते हैं तो एक चीज ध्यान में रखो, ये सब कंडीशन ध्यान रखो। फिनॉल रिएक्टेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इट कैन गिव टू प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट देगा? दो प्रोडक्ट। पहला ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड सेकंड वन क्या देगा? पैरानाइट्रोफिनॉल। सो हम लोग ये नाइट्रिक एसिड को अलग वे में लिख सकते हैं। अब यहाँ का हाइड्रोजन अगर मुझे निकालना है, नाइट्रिक एसिड को कैसे लिख सकता हूँ? OH NO2 लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे H H N and O3 O3। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको डिसोसिएट करता OH माइनस और यहाँ पे NO2 प्लस, मतलब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या रहेगा नाइट्रेशन में? ये NO2 प्लस क्या होगा तुम्हारा? इलेक्ट्रोफाइल। यहां से क्या बाहर जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। क्या मिलेगा अपने को? OH ये हो गया तुम्हारा NO2 ग्रुप। दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ NO2 ग्रुप। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। सेकंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा इस केस में? हो सकता है कि तुम्हारा यहां का हाइड्रोजन रिप्लेस कर जाए। यहां का हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा तो क्या मिलेगा? पैरा प्रोडक्ट। तो सेकंड प्रोडक्ट लिख लो यहां पे। OH, यहाँ पे मैं सिंपल NO2 लिखता हूं। दोनों स्ट्रक्चर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मिला अपने को? पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ पे दुविधा ये है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज अ मेजर प्रोडक्ट और पैरानाइट्रोफिनॉल इज मेजर प्रोडक्ट। सर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मेजर होगा, माइनर होगा बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग है। ये मेजर होगा बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है। हमने अभी तो पढ़े थे हैलोजिनेशन में, बराबर है। वहां पे क्या पढ़े थे? पैरा प्रोडक्ट इज मेजर, ऑर्थो प्रोडक्ट क्या था? माइनर था, क्योंकि ऑर्थो पे क्या था? स्टेरिक क्राउडिंग था, झगड़े हो रहे थे। फिर यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो दो दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है, एकदम बिल्कुल जिगरी यार है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनके बीच में, अगर दोनों को पास में रखेंगे तो क्या होगा? झगड़ा होगा क्या? नहीं। बट अगर वो दोनों दोस्त बहुत सालों से मिले ही नहीं, अलग रहते हो, झगड़े कर रहे हैं, तुमसे मिलता नहीं, ये नहीं करता, तो ऑब्वियसली झगड़े होंगे। तो यहाँ पे भी वो होता है। इस केस में देखो, फिनॉल के रिएक्शन इसलिए याद रखना जरूरी, बिकॉज यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस है ना। हैलोजिनेशन में क्या था? पैरा मेजर था, ऑर्थो माइनर था, बट नाइट्रेशन में अलग हो गया। नाइट्रेशन में क्या रहेगा? ये क्या रहेगा तुम्हारा? मेजर। ये क्या रहेगा तुम्हारा? माइनर। इसका जस्टिफिकेशन कैसे देंगे? सो इन केस ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यहां पे क्या हो रहा है देखो, ये OH ग्रुप और ये नाइट्रो ग्रुप, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहां पे क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे को क्या करते हैं? स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं, जिसके कारण ये ग्रुप क्या रहता है? वहां पे स्टेबल रहता है, बराबर है। ये ग्रुप क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। राइट, इतना समझ में आ गया। और वंस ये ग्रुप अगर स्टेबल होगा तो यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या रहेगा? मेजर रहेगा कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। यहां तक क्लियर हुआ? नाउ ये कब होगा कंडीशन? जब हम लोग क्या यूज करेंगे? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। बट अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं, same reaction में if you use concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid, इस मिक्सचर को क्या बोला जाता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। सो when phenol reacted with concentrated nitric acid, all the hydrogen atom of ortho and para position can be replaced by नाइट्रो ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑर्थो का रिप्लेस होगा, ये पैरा का रिप्लेस होगा, और यहाँ पे ये जो ऑर्थो है यहाँ का भी क्या रहेगा तुम्हारा? ये ग्रुप भी क्या होगा? रिप्लेस होगा। और इस केस में मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? OH। Here NO2 और यहाँ पे क्या मिलेगा? NO2। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज अ मेजर प्रोडक्ट। क्या मिलेगा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल क्या मिलेगा? मेजर प्रोडक्ट। राइट, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं?
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और वी कैन से दैट नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन जब भी करेंगे तो क्या ध्यान रखना है कि हम लोग नाइट्रिक एसिड कौन सा यूज करें, आइदर वी कैन यूज द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और वी कैन यूज द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगर हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को वहां पे, ऑर्थो एंड पैरा, और मेजर कौन सा रहेगा, ऑर्थो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन OH ग्रुप एंड NO2 ग्रुप। सेम रिएक्शन अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, वी कैन गेट ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, राइट। तो ये चीज तुमको वहां पे ध्यान में रखना है, ठीक है। हैलोजिनेशन में डिफरेंट था, नाइट्रेशन में डिफरेंट था। हैलोजिनेशन में रोल प्ले कौन कर रहा था, सॉल्वेंट, वाटर के प्रेजेंस में क्या मिल रहा था, 2,4,6 प्रोडक्ट, और इन प्रेजेंस ऑफ लोअर पोलैरिटी सॉल्वेंट में एक तो ऑर्थो ने तो पैरा, मेजर क्या था, पैरा। यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड कर रहा है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो ऑर्थो एंड पैरा, मेजर कौन सा है, ऑर्थो। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, राइट। तो दिस इज द सेकंड रिएक्शन दैट इज नाइट्रेशन। थर्ड रिएक्शन देखते हैं हम लोग यहाँ पे कौन सा है, सल्फोनेशन, राइट। तो नेक्स्ट सल्फोनेशन रिएक्शन हम लोग देखते हैं। तो सल्फोनेशन मतलब क्या होता है, the reaction in which hydrogen atom of ring is replaced by SO3H group, right। और ये क्या फॉर्म करता है, it can form sulfonic acid, right। अब ये रिएक्शन कैसे होता है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। So here the controlling factor is the temperature। पहले हैलोजिनेशन में कंट्रोलिंग फैक्टर क्या था, सॉल्वेंट। नाइट्रेशन में कंट्रोलिंग फैक्टर क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट, एंड इसमें जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो कौन है, टेम्परेचर। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिया है, एक फिनॉल लिया है, ये OH ना, इसको जब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, दोनों केस में मैंने क्या ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, राइट। अब मैं यहाँ पे वैलेंस किस में कर रहा हूँ, टेम्परेचर में मैं वैलेंस कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे टेम्परेचर क्या लगाता हूँ, 298 केल्विन, और यहाँ पे 373 केल्विन, राइट। सेकंड टेम्परेचर क्या था, 373 केल्विन। अब ये क्या है तुम्हारा रूम टेम्परेचर, और ये क्या है तुम्हारा हाई टेम्परेचर, हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, अगर हम लोग फिनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं 298 केल्विन, बराबर है कितने केल्विन पे, 298 केल्विन, तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वी कैन गेट ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा H। अब सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, OHSO3H। तो देखो यहाँ पे H2SO4 है कि नहीं, एंड दो हाइड्रोजन H2S and 3 + 1 4 SO4। यहाँ से क्या निकल जाएगा, here it can remove water molecule, water molecule रिमूव जाएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये रिंग है, यहाँ पे क्या आ जाएगा SO3H, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, प्लस यहाँ से क्या चले जाएगा वाटर। अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर पावरफुल कंपेयर टू OH, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन, राइट, इट इज कॉल्ड एज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन को कैरी आउट कर रहा हाई टेम्परेचर दैट इज नियर अबाउट 373 केल्विन, तो ये क्या करेगा, पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। अभी ऑर्थो प्रोडक्ट एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, OH SO3H लिख सकते हैं। यहाँ से क्या बाहर जा रहा है, H2O, यहाँ पे क्या रहेगा OH, और यहाँ पे क्या रहेगा SO3H, प्लस यहाँ से क्या बाहर जाएगा H2O, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरा हाइड्रोक्सी
benzene sulfonic acid. It is called as para-hydroxybenzene sulfonic acid, right? तो यहाँ पे मेजर माइनर का सवाल ही नहीं, बिकॉज एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, बट ओवरऑल तुमको ध्यान में रखना है कि कंट्रोलिंग, देखो फिनॉल के रिएक्शंस में यहाँ पे रिएजेंट वाइज तुम्हारे प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, राइट? एक बार फिर से रिकॉल कर लो, हैलोजिनेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, नाइट्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, और अगर हम लोग क्या यूज करते हैं सल्फोनेशन, तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। एक बार इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग क्लोज करेंगे। सो इसको हम लोग समराइज करते हैं, रिएक्शन ऑफ फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे OH ग्रुप इस फिनॉल इज रिंग एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप हमने देखा है। नाउ सबसे पहले रिएक्शन यहाँ पे देखो, हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। अगर हम लोग ब्रोमीन वाटर यूज करते तो क्या मिल रहा है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अगर हम लोग ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते तो अपने को क्या मिल रहा है, ऑर्थोब्रोमो एंड पैराब्रोमोफिनॉल, जिसमें से मेजर कौन सा है, पैरा, बिकॉज ऑर्थो पे क्या प्रेजेंट है, स्टेरिक क्राउडिंग, राइट। नेक्स्ट इफ यू सी द नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में देखो हम लोग इसको समराइज करते हैं। यहाँ पे देखो, जब हमने नाइट्रेशन किया विद द हेल्प ऑफ dilute nitric acid, we can get orthonitro and para-nitrophenol, जिसमें से ऑर्थो मेजर है बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमने डिस्कस किया था, राइट? जब कॉन्सेंट्रेशन लिया तो क्या मिला, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। सल्फोनेशन किया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 298 केल्विन रूम टेम्परेचर पे, तो क्या मिला, ऑर्थोफिनॉल ओफिनॉल सल्फोनिक एसिड, राइट? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड भी बोला जाता है, बट वही अगर हम लोग पैरा यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड हम लोग बोल सकते हैं। तो these are the reaction, that is electrophilic substitution reaction of phenol. I hope you can enjoy all this reaction, right? तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। इन नेक्स्ट क्लास हम लोग को इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ेंगे फिनॉल के, that is Kolb reaction and Riemann-Diamond reaction, right? So I hope you can understand all the concept. If you understand concept, please subscribe my channel, that is Gurukul Academy of Chemistry, right? So आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। Thank you so much.